अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपसे मुखातब मैं हूँ शाहिद सुल्तानी। आप इस वक्त सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो हमारे कोर्स के 16वें लेक्चर की वीडियो है। इससे पहले हमारे 15 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं और आज का ये हमारा 16वां लेक्चर इस कोर्स का आखिरी लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हमने वीडियो एडिटिंग के मुतल्लिक 2-3 चीज़ें रह गई थी, उनके बारे में जानना है और फिर आखिर में 3-4 एप्लीकेशंस हैं जिनका मुख्तसर सा तारुफ करवाना है। सबसे पहले हम काइनमास्टर में गए और यहाँ से हम कुछ ऑडियो एडिटिंग के मुतल्लिक चीज़ें हैं जिनके बारे में समझ लेते हैं। मैं कोई मीडिया ब्राउज़र में से जा कर के कोई एक तस्वीर ले लेता हूँ जिस पर हम अपनी ऑडियो चलाकर उसे एडिट करेंगे। मैंने एक तस्वीर ली और इसका मैं साइज़ तकरीबन 1 मिनट 8-9 सेकंड का मैंने कर दिया है और इस तस्वीर को हम यूँ कर लेते हैं। अब ऑडियो में से जा कर के अपनी गैलरी में से क्विक ऑडियो लेकर आते हैं। जब आप ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं तो वो प्ले हो जाती है, जिससे आपको अंदाज़ा ये हो जाता है कि ये कौन सी ऑडियो है, इसमें क्या चीज़ है। अब आप के पास ये ऑडियो आ गई है। इस ऑडियो में एक चीज़ है कि आप अपनी ऑडियो की आवाज़ कहीं कम कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। वो इस वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, ऑडियो को पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो फिर आपने इसमें जाना है। इसमें जाएंगे तो जैसे ही आपने वो सिलेक्ट किया, आपकी जो ऑडियो है इसमें एक सफ़ेद सी लाइन आपको नज़र आ गई। ये आपकी आवाज़ है, जिससे अंदाज़ा आपको ये हो रहा है कि आपकी आवाज़ न कम है न ज़्यादा है, दरमियानी आवाज़ है। अब आप इस आवाज़ को कहीं कम कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। यह आपके पास वॉल्यूम का बटन है। आप शुरू में आवाज़ फुल कर दें, फुल कर दी, आगे करें, यहाँ आवाज़ यूँ कम कर दें, फिर आगे जाएं, आवाज़ बढ़ा दें। यह आपको यहाँ बीच में नज़र आ रहे होगा। और फिर आगे जाएं, आवाज़ को यूँ नीचे ले आएं। अब आप प्ले करके देखें, आपकी आवाज़ कम ज़्यादा होगी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये चमन चमन तुम्हारा है। आपको ये अंदाज़ा हो गया कि किस तरह आप अपनी ऑडियो की आवाज़ कहीं कम कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसी एक ही ऑडियो में जो आपकी एक आवाज़ है, आप इन आवाज़ों को 3-4 आवाज़ों में तब्दील कर सकते हैं। ऑडियो आपके पास एक ही है, लेकिन आप इसको 3-4 कर सकते हैं। आपके पास ये एक ऑडियो की फ़ाइल है, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ये 3 डॉट्स में जा कर के इसकी डुप्लिकेट ले लें और फिर एक और डुप्लिकेट ले लें। आपके पास ये 3 आ गई हैं। अब आप क्या करें, प्ले करके देखें। ये वतन तुम्हारा है। आपको कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि आवाज़ आपको एक ही महसूस हो रही होगी। आप एक ऑडियो को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें जाएं, इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें और इसकी पिच भी यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। हमने अब आपको
थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां। ऐसे लग रहा है जैसे दो आदमी पढ़ रहे हैं। अब जो इसके बाद की ऑडियो है उसको भी आप यहाँ जा कर के इसकी पिच थोड़ी कम कर दें और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा दें या वॉल्यूम कम कर दें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन। अब आप देखें कि आपके पास एक ही ऑडियो थी लेकिन वो मुख्तलिफ़ आवाज़ों में पता चल रहा है कि जैसे 3-4 लोग पढ़ रहे हैं। आप इसकी भी पिच यूँ कर दें। अब चेक करें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो। इसका वॉल्यूम आप यूँ कर दें। ये वतन तुम्हारा है। ये ऑडियो एडिटिंग के मतलब एक ऑडियो लेकर आपने किस तरह से इसको एडिट कर दिया। अब हम इसमें व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस किस तरह से तैयार किया जाता है। आम तौर पर जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है वो होता है 30 सेकंड का। तो हम यहाँ 30 सेकंड यहाँ इसको कर देते हैं। कैंची में गए, ये आपको नज़र आ रही है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। इसी तरह आप ये जो ऑडियो हैं इनको भी ये हम डिलीट करके कोई एक और ऑडियो लेकर आते हैं। तस्वीर ले लें पहले। ऑडियो को लेकर आते हैं। ये वतन माजरत के साथ ये आप इसको ऑडियो को यहाँ काट दें, सिलेक्ट करें और फिर नीचे जाएं। यहाँ से आप अपनी ऑडियो काट दें। अब आप देखें कि ये पहला जुमला क्या बोल रहा है और वो कितने सेकंड से कितने सेकंड तक बोल रहा है। ये वतन तुम्हारा है। ये तकरीबन 5 सेकंड में ये वतन तुम्हारा है ये बोला है। आप लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाने के बाद टेक्स्ट में चले जाएं और यहाँ लिख दें ये वतन तुम्हारा है। इसको यहाँ ले आए, बड़ा कर दें। इसका कलर आप तब्दील कर दें, ये कलर कर दें और इसकी एनिमेशन भी तब्दील कर दें। कोई सी भी जो आप रखना चाहें और इसको फिर यूँ ले जाएं आगे की तरफ। तकरीबन ये 5 सेकंड तक हमने रख दी और उसके बाद वाले को हम यहाँ से काट देते हैं। यहाँ जाकर ये वतन तुम्हारा है, तुम
अब उसके बाद वो कह रहा है तुम हो पास बाँ इसके। हम लेयर्स में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं तुम हो पास बाँ इसके। इसको आप बड़ा करें, इसका कलर आप तब्दील कर सकते हैं। ओके कर दिया। तुम हो पास इसके। अब जहाँ तक उसने कहा है तुम हो पास बाँ उसके, वहाँ आप इसको रोक दें। रोकने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ जा कर के इसको काट दें। थोड़ा सा आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तुम हो ये वतन तुम्हारा है। तुम हो ये वो बीच में थोड़ा सा आगे, तो हम इसको थोड़ा सा यूँ आगे कर देते हैं और इसका जो हम एनिमेशन है वो भी यूँ कर देते हैं। ये वतन तुम्हारा है। तुम हो पास इसके। इसी तरह आप आगे लगाते जाएंगे और ये आपका व्हाट्सएप स्टेटस तैयार हो जाएगा। आप इसके नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना लोगो इस वीडियो में लगा सकते हैं। लोगो किस तरह से लगाया जाता है ये आप पहले की वीडियो में समझ गए हैं। अब हम कुछ एप्लीकेशंस हैं वीडियो एडिटिंग के मुतल्लिक, हमारे जो चीज़ें थी तकरीबन वो हमने समझ ली हैं। और इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका मुख्तसर मैंने आपको तारुफ़ करवाना है। उनमें से सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट है। आपको पता होगा या नहीं, मुमकिन है आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। ये गूगल ट्रांसलेट आप जब इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन करेंगे, यहाँ इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं कि उर्दू में आपने इंग्लिश करना है, और इस तरह कुछ भी आप बोलेंगे वो आप उर्दू में बोलेंगे उसका आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ आप कोई चीज़ उर्दू में लिखें, आप लिख दें अस्सलामु अलैकुम। ये इंग्लिश में उसने ये आपको जवाब दिया हेलो। इस तरह आप जो जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी इंग्लिश में यहाँ आती रहेगी, और आप यहाँ बोल करके भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो भाई। हेलो। ये फ़ारसी में, हम इसकी उर्दू में सेटिंग कर देते हैं कैसे हो भाई। How are you, bro? इस तरह आप कुछ भी बोलेंगे, इसी तरह आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका ऊपर उर्दू में लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे इंग्लिश में। In the same way, if you say anything, you'll write in Urdu at the top and in English at the bottom. ये गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन थी। और उसके बाद फिर हम एक और एप्लीकेशन है गूगल शीट्स के नाम से। इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ एक आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ जाएं। ये आपको कुछ शीट्स तैयार मिल रही हैं जिसमें आपका मंथली बजट और 2020 का कैलेंडर है, एनुअल बजट है। इस तरह आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं।
इनको आप लेकर एडिट कर सकते हैं और अपने जो आपकी ज़रूरत की हैं उसमें इसको आप ला सकते हैं। ये आप किसी चीज़ का कोई अपने दिन का शेड्यूल, जैसे ये है, ये आपके मंडे का जो शेड्यूल है वो आप लिखें, 8 साढ़े 8 क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे ये आपके एक हफ़्ते का शेड्यूल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बस सिर्फ आपको मुख्तसर सा तारुफ़ करवाना था। जब आप इसमें आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इस तरह जैसे ये है, आपका ये मंथली बजट है। उसके बारे में यहाँ आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका प्रिंट भी निकल जाता है, जो आप चीज़ तैयार कर लेते हैं उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप ये 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन गूगल डॉक्यूमेंट्स के नाम से है। इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार देता है। आप इसमें अपना सीवी जो है वो तैयार कर सकते हैं, आपको उसका डिज़ाइन यहाँ से मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। ये एक ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप अपनी सीवी जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये सारी, जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एडिटिंग के लिए आ जाता है कि आप इसको ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी का कुछ लिख सकते हैं। यूँ यहाँ कुछ अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आप नीचे तक देखेंगे तो आपको यहाँ से आप अपनी कोई दरख्वास्त लिखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, वो आपको दरख्वास्त यहाँ से मिल सकती है। सर आप नीचे देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें आपके मतलब की जो ज़रूरत की होंगी वो आपको मिल सकती हैं। ये एक इसका मुख्तसर सा तारुफ़। और फिर उसके बाद ये एक ऐप है गो स्ट्रीम के नाम से। इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ से आप किसी भी वीडियो को लाइव चला सकते हैं। जो आपके किसी भी वीडियो का पहले आप लिंक ले आएँ और यहाँ लगाकर अपने फेसबुक टाइमलाइन पर इसको लाइव चला सकते हैं। पहले की वीडियो जो चली हुई होती है उसको आप लाइव दोबारा से चला सकते हैं अपने टाइमलाइन पर। और यहाँ जाएं, ये आपको यहाँ से लिंक मांग रहा है, फ्रॉम लिंक वीडियो। अब जब इसमें जाते हैं तो यहाँ वो लिंक पेस्ट कर देंगे और जो टाइटल है आपका वो यहाँ आप लगा देंगे। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह आप अपनी जो आप किसी भी ग्रुप की वीडियो लेकर आते हैं, किसी पेज की वीडियो, किसी मुफ्ती साहब का बयान है वो आपको अच्छा लगा है, वो आप अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर चलाना चाहते हैं, लाइव चलाना चाहते हैं, तो आप उसका लिंक ले आएँ। लिंक यहाँ पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके ले आएंगे और फिर इसके नीचे की जो चीज़ें हैं आगे नेक्स्ट करते जाएंगे, आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे। आप उसके मुताबिक जाएंगे तो वो थोड़ी ही देर के बाद जो वीडियो है जिसका लिंक आप लेकर आए हैं वो आपकी टाइमलाइन पर लाइव चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप निकल सकते हैं इस एप्लीकेशन को, मतलब
आप वापस आ जाएं तो कोई मसला नहीं, आप अपना और कोई काम कर सकते हैं मोबाइल में। वो आपकी खुद ही लाइव चलती रहेगी वीडियो, और जहाँ तक वो वीडियो होगी उसके बाद वो खुद ही एंड हो जाएगी। आपको दोबारा उसमें आने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कोई और काम भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि जब वो ये लाइव चलेगा तो इसका वाटरमार्क साथ आएगा, गो स्ट्रीम के नाम से, लाइव गो स्ट्रीम ऐसे कुछ आएगा। फिर इसके बाद एक और एप्लीकेशन है स्ट्रीम लैब्स के नाम से। आप इसको जब इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में, ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरह का, आप यूट्यूब पर तो लाइव नहीं जा सकते हैं, उसके लिए कोई ख़ास एक लिमिट होती है उनकी, जिसके बाद ही आप वो यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं। फेसबुक है, इस पर आप लाइव आ सकते हैं। फेसबुक में जाएं, यहाँ अपना जो आपकी आईडी है वो डालेंगे, और इस तरह आपको आगे जिस तरह ऑप्शंस मिलते जाएंगे आप आएंगे। आप ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, ईमेल डालनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लॉगिन होने में टाइम लेगा। फिर आगे आपको खुद ही वो हिदायत मिलती जाएंगी, ऑप्शंस मिलते जाएंगे, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए आगे तक जा कर के अपनी वीडियो को लाइव चला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के साथ वो वीडियो आपकी फेसबुक पर लाइव चलेगी। इसी के साथ हम आज के लेक्चर की जो वीडियो है, जो हमारा कोर्स आखिरी जो इस कोर्स की वीडियो थी, इसको हम यहाँ इख्तिताम पज़ीर करते हैं। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम ने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, और वक्तन फ़वक्तन किसी भी आपको जब इस ग्राफिक्स के मुताल्लिक़ कोई चीज़ पता करनी होगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, तो आप उसमें से पूछकर आप सवाल कर सकते हैं ग्राफिक्स के मुताल्लिक़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।